नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज विंक लिंक की, यानी कि विन की, WIN की। क्या सही है क्या गलत है जरूर बताएंगे, इसमें क्या चल रहा है और आपके लिए क्या दे सकता है आपको ये, उसके बारे में। और इससे पहले CBDC के बारे में भी बात करेंगे, जो अपनी इंडिया की डिजिटल करेंसी है उसका क्या हो रहा है। तो पहले शुरुआत करते हैं CBDC से, जो अपनी डिजिटल करेंसी आज से लागू हो गई है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और इसको जो है 9 बैंकों ने एक तरह से सपोर्ट भी किया है। अब वो बैंक कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, IDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यस बैंक और HSBC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 9 बैंक ऐसे हैं जो मोस्टली मुझे लगता है इंडिया के बड़े बैंक हैं, छोटा बैंक इसमें कोई भी नहीं है। जब इंडिया के 9 बड़े बैंकों ने इसको एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मंजूरी दे दी है, अब इसका क्या फायदा और नुकसान है थोड़ा सा उसके बारे में। थोड़ा सा ये है कि इसके आने से क्या अपनी क्रिप्टो करेंसी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, टेंशन मत लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एक तरह से फिएट करेंसी के तौर पे काम करेगी, यानी कि आम लेन देन। आपको अपने वॉलेट में रुपया रखना है, आप वहां से वो चीजें ट्रांसफर कीजिए, बस। इसका ये यूज रहेगा, न कि अपनी क्रिप्टो करेंसी की तरह इसका कोई यूज है, उस तरीके से नहीं है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहें। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं ना, आपका रुपया जेब की बजाय आपके वॉलेट में। आप सीधे से ये समझिए कि आपका रुपया जो है वॉलेट में है, आप वहां से एक तरह से यूज कीजिए, उसको ट्रांसफर कीजिए, पेमेंट कीजिए, जो भी करना है। तो उस तरीके से इन बैंकों ने एक तरह से अप्रूवल किया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। अब आगे जो भी रिजल्ट आएगा वो आगे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो CBDC से आप बेफिक्र रहिए, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम विंक लिंक पर। और आपके लिए एक छोटी सी सूचना हो रहा है, वो ये है कि वो मैं वीडियो के बाद में दूंगा, लास्ट में जाके जरूर उसको देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है वो भी। और बाकी देखिए, वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर करनी है, तो देखिए फिर लंबा हो जाएगा। नहीं तो आप कहो तो मैं 2-2, 3-3 पार्ट में कर दूं, लेकिन आपकी डिमांड यही है कि एक ही पार्ट में रखिए, तो इसलिए देखिए वीडियो फिर लंबे हो ही जाते हैं। क्या करूं, क्योंकि सारी डिटेल देनी है, कोई भी डिटेल अधूरी नहीं छोड़नी, तो इसलिए आपको देखिए पूरा वीडियो तो फिर देखना पड़ेगा। और भाई लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए यार, भाई मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो फिर लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब के लिए देखिए बोलना ना पड़े। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, आपको भी पता है। तो प्लीज इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब वीडियो देख रहे हो 10,000 क्रॉस कर रहा है वीडियो, तो फिर उतने सब्सक्राइबर और लाइक भी तो आने चाहिए ना उस रेशियो में। तो प्लीज थोड़ा सा गौर कीजिए। चलिए अब आते हैं विंक लिंक पे। साहब विंक लिंक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चल भी रहा था, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि टीम, सारा डिपेंड किस पे होता है? टीम पर। अगर टीम एक्टिव है, समय के साथ चल रही है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप रेस में पिछड़ जाएंगे। आप ये नहीं आजकल कहते मान के बैठ सकते कि नहीं हम सर्वे सर्वा हैं और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। देखिए साहब, आज की डेट में बहुत कंपटीशन है और आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो वो विंक नहीं कर रहा। देखिए मैं वही कहना, लास्ट में आपको एक चीज और बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है, सुनिएगा जरूर। अब यहां पर विंक ने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर ली है। वैसे विंक क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए विंक जो है वैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ये आया कि साहब गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ये रहेगा, लेकिन गेम का तो इसका कोई ज्यादा आता पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। आप भी देख रहे हैं, खैर तो गेम में तो इसका कोई ज्यादा और यूज हमें नजर आया नहीं, ना ही इसके गेमों का कोई ज्यादा हमें असर नजर आता है कहीं। अब जैसे गाला हो गया या UFO गेमिंग हो गया या एक्सी इन्फिनिटी हो गया, देखिए उनके गेम कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इसका तो कहीं ऐसा कोई नाम ही नहीं है। दूसरा, अब इनका एक यूज केस और है, वो है एक तरह से अगर मैं बहुत सिंपल और सीधी भाषा में कहूं तो डाटा को स्टोरेज करना, वो भी ब्लॉकचेन पर। जैसे आपके पास कोई डाटा आया, यानी मेरा मतलब है ओरेकल प्लेटफॉर्म की तरह से, ठीक है। ओरेकल के तहत आपके पास कोई मान लीजिए डाटा आया, आपने उसको वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद उसको आपने ब्लॉकचेन पर सेव कर दिया, दैट्स इट। उससे क्या हो गया कि जो डाटा आपने वेरीफाई करके ब्लॉकचेन पर सेव किया, वो एक तरह से अब चेंज नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन पर कोई चीज अगर सेव हो गई तो उसके बाद देखिए उसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये इनके एक तरह से 2 यूज केस थे, एक ये जो मैंने बताया और एक गेमिंग का। लेकिन गेमिंग का तो कहीं कुछ आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, गेमिंग का कहीं कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। अब देखते हैं इनके और क्या क्या यूज हैं। गेमिंग मैंने बताई थी आपको,
और हाँ, दूसरा ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब ब्लॉकचेन के साथ अगर आप जुड़ गए हैं तो फिर प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज हो जाता है। यानी ब्लॉकचेन पे जाने का मतलब कोई फेरबदल नहीं, ठीक है। वही मैंने ओरेकल सर्विस प्रोवाइडर एक तरह से मैं वही कहा ना कि कोई डाटा आपके पास आया और आपने उसको वेरीफाई करके सेव कर दिया, दैट्स इट। अब यही इसके यूज केस थे यहां तक जो मैंने आपको ये बताए। इसमें और कोई खास यूज केस है ही नहीं, कहीं भी मुझे नहीं मिला, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज बहुत गलत हो रही है वो बताता हूं। नंबर पहला, बर्निंग का कोई हिसाब किताब नहीं, यानी जितनी सप्लाई है उतनी ही रहेगी, बर्निंग है ही नहीं एक तरह से कहीं भी। इसमें कहीं इन्होंने शो नहीं कर रखा, या जो अब तक कितना बर्न किया है न तो वही कहीं अता पता है। तो बर्निंग का कोई अता पता ही नहीं है, इसका मतलब इसमें बर्निंग नहीं है। तो आप ये चीज बहुत ध्यान रखें। दूसरा, टीम एक्टिव नहीं है, टीम समय के साथ नहीं चल रही। कि जो आजकल चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसकी तरफ अपने प्रोजेक्ट को लेके जाइए। आप वो कहते हैं डर्रे पे नहीं चल सकते, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। तो वो ऐसा कोई इसमें अपडेट है ही नहीं। बीच में तो टीम ने कोई अपडेट भी नहीं देना था, बिल्कुल सुस्त। आपके टेलीग्राम पर भी, उसका कहते हैं ट्विटर पर कोई अपडेट नहीं होता था इनका। 2-2 4-4 महीने बाद कोई एक ट्वीट आता था। तो साहब ये चीज नहीं चलेगी, टीम को एक्टिव होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में क्या कमी है, उसको सुधारना पड़ेगा। कोई डेवलपमेंट नहीं, वही जब टीम एक्टिव होगी तभी तो कोई डेवलपमेंट होगा। ना कोई इंटीग्रेशन हो रहा है, ना कोई आपकी पार्टनरशिप हो रही है। सिर्फ प्रोजेक्ट बना देने से प्रोजेक्ट नहीं चलता है, उसके साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इनके साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रही है फिलहाल, और ना ही कोई पार्टनरशिप हो रही है। मैंने कहा ना इंटीग्रेशन, वही ब्लॉकचेन के साथ जो आपकी पार्टनरशिप या इंटीग्रेशन होती है, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी तकरीबन हो चुकी है। देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी अच्छी खासी हो चुकी है, तो आपको हर छोटे बड़े एक्सचेंज पे लगभग मिल जाएगा। और इंडिया में तो जितने भी एक्सचेंज हैं लगभग सबके पास है। तो आप एक्सचेंज लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें से निकाल दीजिए कि एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तो इसका प्राइस कहीं ऊपर जाएगा। तो फिलहाल ये इसकी कमियां थी और ये इसके यूज केस थे, केवल एक ओरेकल और दूसरा गेमिंग। तो गेमिंग कोई था पता नहीं, और ओरेकल में भी ये कोई झंडा गाड़ नहीं रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में ये जो है ना रैंक बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम इसकी रैंक जो है 196 थी, और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया इसकी रैंक हो गई 199। तो मुझे अपडेट करना पड़ा, यानी इसकी रैंक इतनी फास्ट तरीके से गिर रही है, ऊपर आने के बजाय इसकी नीचे जा रही है, ठीक है। होल्डर आज की डेट में इसके पास देखिए लगभग ट्रॉन इकोसिस्टम पर 8,20,000 के आसपास हैं, और बीएनबी इकोसिस्टम पर इसका जो है लगभग 66,700 हैं। यानी टोटल होल्डर आपके ये हो गए। अब भाई प्रोजेक्ट पुराना है तो होल्डर तो लाजमी है कितने हो ही जाएंगे, क्यों, तब इसका यूज केस भी अच्छा था, उस टाइम यही चीजें चल रही थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो होल्डर ठीक है, लेकिन उसके बाद ने जो डेवलपमेंट करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। टोटल सप्लाई इसकी जो आती है वो है 999 बिलियन, यानी कि 999 बिलियन। ये इसकी टोटल सप्लाई है। अब इसको इन्होंने कहां किस तरीके से बांटा वो आपको बता देता हूं। रिजर्व में रखा है इन्होंने 37.4 बिलियन, लॉन्च पैड के लिए 49.9 बिलियन, डेवलपमेंट के लिए 69.9 बिलियन, और गेमिंग पार्टनरशिप के लिए, यानी कि जो गेम के और जो लोग हैं या और जो ब्लॉकचेन्स हैं या और जो गेम डेवलपमेंट वाले हैं उनके साथ पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। और एयर ड्रॉप के लिए रखा है इन्होंने 49.9 बिलियन, कम्युनिटी के लिए रखा 119.8 बिलियन, यानी कि हम सब के लिए, ठीक है। और सीड सेल के लिए रखा इन्होंने 149.8 बिलियन, सीड सेल यानी स्टार्टिंग की सेल। और टीम अपने लिए रखी है 99.9 बिलियन, यानी जो इनकी टीम है उन्होंने अपने लिए लगभग 100 बिलियन के आसपास रखा। इकोसिस्टम के लिए रखा इन्होंने 269.7 बिलियन, टोटल होता है 908.7 बिलियन। ये सब टोटल 908.7। लेकिन यहां जो मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कहीं भी, हमारी टोटल सप्लाई है इसकी 999, टोटल आता है 908.7 अप्रोक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब इसमें और इसमें जो फर्क आता है वो आता है लगभग 90 बिलियन का, यानी 19 बिलियन का। ये 19 बिलियन कहां गया, किस फंड में डाला है, कहां क्या करा है इसका? इस 90 बिलियन का जो डिफरेंस आ रहा है 999 और 908, इसका जो डिफरेंस है वो लगभग 90 बिलियन के आसपास है। ये 90 बिलियन का आपने क्या करा है,
ये कहीं भी मेंशन नहीं है। मैंने काफी कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला कि 90 बिलियन इसमें से कहां गया। ना तो भाई बर्निंग होती तो समझ में आता कि इनिशियल स्टेज पे इतनी बर्निंग कर दी, आपने बर्निंग का कोई रिकॉर्ड कहीं भी दिया नहीं है। तो हम मान भी लेते चलो इनिशियल स्टेज पे जैसे और सारे कॉइन्स 50% के लगभग बर्न कर देते हैं, तो इन्होंने बर्निंग का कोई शेड्यूल दिया नहीं है किसी भी तरह का, ना ही ये बताया कि इतना हमने इनिशियल स्टेज पर बर्न कर दिया है। तो ये 90 बिलियन सप्लाई कहां गई, किसको दी, क्या करा, कोई रिकॉर्ड इसका नहीं है। इसीलिए कहता हूं वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैं बाल की खाल निकालता हूं। तो इसलिए अब अगर आपको ये मिलता है कि ये 90 बिलियन कहां पर है, किधर है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 90 बिलियन कहां गया इस सप्लाई में से। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब और सर्कुलेशन में है 962 बिलियन। मार्केट कैप करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है 101 मिलियन का। ध्यान रखिएगा, मिलियन में है, बिलियन में नहीं, ओनली 101 मिलियन। करंट में जो प्राइस है वो आपका डॉलर में है 0.0010 की सीरीज में, और INR में अगर बताता हूं तो 0.0087 की सीरीज में। यह करंट का प्राइस है। मार्केट कैप आपका 101 मिलियन में है। ऑल टाइम हाई आप ये देख रहे होंगे 0.0029 डॉलर में है, रुपए में है आपका 0.21 रुपए, यानी कि पैसों में ही है, रुपए में नहीं। अब यहां बात आती है कि क्या हो सकता है इसका। पहले थोड़ा सा इसको और समझिए। अप्रैल 2021 के बाद इसके ग्राफ में नीचे 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 यही है। इस कॉइन ने ऊपर उठना शायद ये भूल गया। देखिए जो बात है क्लियर है। अप्रैल 2021 के बाद ये कॉइन नीचे नीचे आता जा रहा है, उसके बाद इसने ऊपर जाने की कहीं रास्ता भूल गया या जा नहीं पा रहा, भगवान जाने क्या हो सकता है इसका। तो ऊपर जाना ये भूल चुका है। भाई कुछ तो ऊपर जाए, भाई गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और ऑल टाइम हाई से लगभग ये अपना 96% के आसपास नीचे चल रहा है। आप ये मान लीजिए तब से ये नीचे है, बाकी अप्रैल 2021 मैंने बताया तब से नीचे आ रहा है। अब इसमें जो समस्या है वो समस्या मैंने एक तो ये बताई कि ये 90 बिलियन कहां है, कहां गया, किसके पास गया, नहीं पता। दूसरा मैंने आपका ना प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में जब आया था अच्छा था, लेकिन ये अपना रास्ता भटक चुका है, या ये कहो कि टीम जो है ना इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। उसको नहीं पता कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, हमें उसी हिसाब से डेवलपमेंट करना चाहिए। अब भाई देखो, जिन लोगों ने किस प्राइस पर लिया है वो अपना होल्ड करें, और उनके सामने कोई चारा नहीं है। जब ये कभी ऊपर जाए तब आप अपना देख लेना क्या करना है। दूसरी बात, 2021 का ये बुल रन देख चुका है, इसने कोई झंडा नहीं गाड़ा। देखिए बहुत क्लियर बताऊं, 2021 का बुल रन देख चुका है ना। ये अप्रैल 2021 से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ये अक्टूबर नवंबर में जब बुल रन था 2021 में, तब थोड़ा सा मामूली सा ऊपर आया था बस। लेकिन वहां भी ये कहोगे ये 2-4 डॉलर में जाता, वो भी नहीं जा पाया, बुल रन में नहीं जा पाया ये, जबकि इसकी लिस्टिंग अच्छी खासी हो चुकी थी। तो जब बुल रन में इसने कोई झंडा नहीं गाड़ा, तो अगले वाले बुल रन में ज्यादा झंडा गाड़ने की उम्मीद मत कीजिए। देखिए जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। अब कहते हैं कि $1 कैसे जाएगा ये। भाई हमारे जो बहुत से भाई है वो तो $1 क्या है, इसको $5-5 तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जाएगा कैसे वो भी तो बताओ। अब मैं आज कहता हूं आपसे कि अगर 101 मिलियन का मार्केट कैप है, केवल कितना, 101 मिलियन का, अगर आपको $1 लेके जाना है, तो जो अभी सर्कुलेशन सप्लाई है मैं कहता हूं ये है 962, इसी को मान लो आप। टोटल सप्लाई को मारो गोली, मैं सर्कुलेशन सप्लाई की बात कर रहा हूं जो हम सबके पास है। टोटल मार्केट में 962 बिलियन की है। तो भाई साहब $1 के लिए 962 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, 962 बिलियन का। बीटीसी का भी नहीं है भाई साहब, बीटीसी का भी 400 बिलियन के आसपास है मार्केट कैप आज की डेट में। आप क्या कंपैरिजन, मैं तो तुरंत आपके सामने कंपैरिजन कर देता हूं। $1 के लिए इसको 962 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, और आज की डेट में बीटीसी का जो टॉप की करेंसी है अपनी 1 नंबर पर, उसका मार्केट कैप 400 बिलियन के आसपास रहता है आज की डेट में। उसका दोगुना चाहिए, संभव है क्या? मुझे तो नहीं लगता साहब। बाकी हाँ ये है कि देखिए लॉन्ग टाइम में एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है अगर इसकी टीम थोड़ी सी एक्टिव हो जाए तो, लेकिन टीम को एक्टिव होना पड़ेगा तभी देखिए इसमें कुछ दम पड़ेगी। अगर टीम एक्टिव नहीं हो रही है तो प्रोजेक्ट धीरे 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 कछुए की चाल से चलता रहेगा,
और हम सिर्फ उसी के इंतजार में बैठे रहेंगे, ये आज $1 जाएगा, $10 जाएगा। क्यों? लोगों को झूठ सुनना पसंद है, हकीकत देखना पसंद ही नहीं है। और मैं वो कहते हैं ना, नशे खोल देता हूं जो भी है, जो आपके सामने है प्रोजेक्ट। अब मैंने आपको ये बता दिया, $1 के लिए इसको मार्केट कैप चाहिए 962 बिलियन का, जो बीटीसी से भी दोगुना हो जाता है, और ये चीज संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बर्निंग नहीं है। अगर बर्निंग होती तो भाई कॉइन्स कुछ बर्न होते, कुछ खत्म होते, तो वो बर्निंग इसमें है नहीं। जितनी सप्लाई है उतनी मार्केट में रहेगी। जब उतनी ही रहेगी तो मार्केट कैप भी हमें 962 बिलियन का चाहिए। भाई इसमें से कुछ बर्न हो जाता, कुछ कम हो जाता, कुछ डेड वैल्यूट में डाल दिया जाता, तो कुछ समझ में आता कि भाई सप्लाई कम होगी तो मार्केट कैप भी हमें उतना ही कम चाहिए। लेकिन जब मार्केट कैप हमें इतना चाहिए तो चाहिए फिर, तो वो संभव नहीं है। हकीकत यही है। बाकी मानना है मानो, नहीं मानना भाई नहीं मानो, मैं तो आपके सामने चीजें बता रहा हूं। तो देखिए, लॉन्ग टाइम के लिए तो मैं एक बार ये कह सकता हूं कि शायद कुछ अगर टीम एक्टिव हुई तो आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, वरना एक बुल रन ये देख चुका है, आपके सामने है। इसका जो भी आप चार्ट उठा के देख लीजिए कि इसने बुल रन में कौन सा झंडा गाड़ा। बाकी बस वही है, क्रिप्टो करेंसी है। अगर टीम ने इसमें से कुछ बर्न कर दिया अचानक से, भाई ये पॉसिबिलिटी है कि अगर टीम ने कुछ अचानक से बर्न कर दिया तो मे बी इसमें कोई पंप आ जाए। अगर टीम बर्न नहीं कर रही तो देखिए फिर तो ये कछुए की चाल से चलेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। देखिए साहब, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊं, जो सच सुनना चाहते हैं वो सच सुने, जो झूठ सुनना चाहते हैं उनको तो मैं भी आज एक प्रेडिक्शन दे देता हूं, हाँ ये बुल रन में करीब $50 के आसपास चला जाएगा। जो झूठ सुनना चाहते हैं, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, तो जो झूठ सुनना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है बुल रन में $50 चला जाए, आप थोड़ा उम्मीद लगा के बैठो। लेकिन जो सच सुनना चाहते हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा कि ये बुल रन में भी $1 नहीं पहुंचेगा। हाँ, जब तक इसकी अच्छी खासी बर्निंग नहीं की जाएगी। अगर टीम कोई बहुत अच्छी बर्निंग कर देगी तो मे भी इसमें कुछ प्रॉफिट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, बहुत से लोग कहते हैं सर आप तो सारी चीज नेगेटिव बता रहे हो। भाई नेगेटिव क्या, कोई चीज नेगेटिव होगी तो उसको नेगेटिव ही बोला जाएगा ना, मैं उसको पॉजिटिव कैसे बोल दूं? भाई कोई चीज अच्छी होगी तो उसको अच्छा भी बोलूंगा। भाई मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में ही कहा, जब प्रोजेक्ट आया तब बहुत अच्छा था, समय के हिसाब से अच्छा था, लेकिन आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। तो अब अच्छा है तो अच्छा भी बोल रहा हूं, बुरा है तो देखिए बुरा भी वही बोलूंगा जो है। अब आपको असल में झूठ सुनने की आदत बन चुकी है। असल बात यह है, आप उस चीज से बाहर ही नहीं आना चाहते। अब आपने क्या कर लिया है, आपने दूसरों के कहने पे वो सुन के कि ये $10 चला जाएगा, $50 चला जाएगा, आपने बाय तो कर लिया, लेकिन अब आपको वही चीजें हजम नहीं हो रही। जिनके कहने पर आपने बाय किया, एक बार उनसे क्वेश्चन तो कीजिए कि भाई $50 ले जाने के लिए मार्केट कैप कहां से लाएगा? एक देश बिक जाएगा पूरा, इतना मार्केट कैप चाहिए तो भाई कहां से लाओगे इतना मार्केट कैप? और मैं तो हकीकत आपके सामने रख रहा हूं, जो आप तक वीडियो दिए हैं, तो भाई अब आप नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए भाई, मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन भाई देखिए, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है दोनों चीजें आपके सामने रख रहा हूं। इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो मर्जी आपकी है। मैं तो इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए नहीं बोलता कि आपको वो कहते हैं कि किस तरीके से हैंडल करूं, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। आपको खुद नहीं पता तो मैं आपको कैसे हैंडल कर सकता हूं? तो भाई जिसको बाय करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। मैं किसी को इस बात के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करता। मेरा काम है आपके सामने सच्चाई को रखना। सुनना है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनना है तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी चीजें ऐसे ही आपके सामने लाता रहूंगा, मर्जी आपकी है कि आपको क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।